वेलकम टू कार्व अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करेंगे। देखो 11.1 में हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़े थे, 11.2 में इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए, हम एक लेते हैं स्पीड एंड टाइम। देखो एक हमारा डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, हमारा कम लगेगा। जब स्पीड घटेगा तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। मतलब एक उल्टा हो रहा है। तो जब उल्टा होता है ना, उसी को हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। अब आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें कौन कौन इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मतलब कि जब ये बढ़ेगा तो एक घटना चाहिए, जब ये घटेगा एक बढ़ना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। दो काम होगा और दोनों उल्टा होना चाहिए, उसी को हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो तो वर्कर है और टाइम की बात कर रहा है, उस काम को कंप्लीट करना है। तो वर्कर्स बढ़ेंगे तो कंप्लीट करने में टाइम जो होगा कम लगेगा। जब वर्कर को घटा दोगे तो ज़्यादा लगेगा, यानी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का रूल इसमें लग रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो कोई टाइम टेकन मतलब आप कोई कहीं जा रहे हो, ठीक है, और एक फिक्स स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड। इसका जो डिस्टेंस है और स्पीड है यूनिफॉर्म मतलब सेम है, तो फिर क्या होगा, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जब घटता है ना बढ़ता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। देखो अब मान लो कोई लैंड है, ठीक है, उसको क्या है कि उस लैंड में मतलब कुछ लगाया गया है और उसको क्रॉप कर रहा हो, मतलब काट रहे हो। ठीक है, तो जो ज़मीन होता है तो फिक्स है, और काटोगे तो क्या ज़मीन बढ़ता थोड़ी है, नहीं बढ़ता है ना। तो ये भी हमारा क्या हुआ, वो भी हमारा सेम ही रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, द टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। अब देखो टाइम टेकन द फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल, मतलब देखो अब आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है कि टाइम टेकन फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। जब स्पीड घटाओगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। टाइम और स्पीड का बात किया है, तो टाइम और स्पीड का जब बात कर दे तो आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन लगता है। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। अब देखो अब पॉपुलेशन बढ़ेगा हमारे कंट्री में तो जो लैंड होता है वो घटेगा, क्योंकि बढ़ते जाएगा तो घटेंगे। जब पॉपुलेशन कम होंगे तो लैंड बढ़ते जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको ये देखना है, दो आपको कंडीशन पर काम करना है। जब ये घटेगा तो ये बढ़ना चाहिए, जब ये बढ़ेगा तो घटेगा। जब ऐसा कंडीशन है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन, जब सेम रहेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज द डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग विनर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द वेदर इन द प्राइज मनी गिवन इन द इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ विनर। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा बात है कि नंबर्स ऑफ विनर है, प्राइज फॉर ईच विनर है। जब देखो
1 लाख प्राइज था। 1 लाख में जब 1 लोग विनर हो रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, 1 लोग जब विनर होंगे तो उनको 1 लाख मिल रहा है। जब 2 लोग होंगे तो 50,000। अब 4 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले देखो ये चीज़ आपको समझना है कि क्या हमारा ये डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली है। तो सीधा सी बात है, जब आपको 1 विनर रहेंगे तो उनको ज़्यादा प्राइज मिलेगा, जब 2 हो जाएंगे तो कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये वाला चीज़ घटते जाएगा, है ना। मान लो 1 लाख का प्राइज है, एक लड़का जीतता है तो उनको 1 लाख मिल जाएगा। जब 2 जीतेंगे तो अब तो कम होता जाएगा ना। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स ऑफ विनर और क्या है, प्राइज ऑफ ईच विनर, यानी इसमें सिर्फ प्राइज रख देते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एक लड़का जीत रहा है तो कितना मिल रहा है, 1 लाख ना, 1 लाख। 2 पर 50,000। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 4 लड़का जीतेगा तो, 5 जीतेगा तो, 8 जीतेगा तो, 10 जीतेगा तो, 20 जीतेगा तो, ये बताना है आपको। ठीक है, तो हमें पता नहीं है तो हम इसको पुट कर लेते हैं x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5। जो चीज़ नहीं पता रहता है हमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इन्वर्सली रहेगा, आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, और जब इन्वर्सली रहेगा तो मल्टीपल करेंगे। कैसे, अब हमें x1 को निकालना है ना, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 इंटू इनको मल्टीपल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली है, इन्वर्स वाला है ना, तो ये इसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे और किसका इक्वल करेंगे, जो निकालना होगा, और इन दोनों का भी मल्टीपल कर देंगे। ऐसे करते हैं, याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना, कभी भूलोगे तो नहीं ना, बहुत ही आसान है। अब चलो इनको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 1 लाख ही होगा, और ये हो जाएगा 5x2। इसमें 5 मल्टीपल का इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, यानी हमारा ये 2 पर 4 जीरो हो जाएगा। यानी जो हमारा x2 का वैल्यू आएगा वो क्या आया, 20,000 आया। क्या आया, 20,000। ठीक है, अच्छा यहाँ 4 है ना, 4 है सॉरी, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 रखो क्योंकि 4 है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 5 टाइम्स, यानी 25,000 आएगा। कितना आएगा, 25,000। मतलब जब 4 लड़के रहेंगे तो उनको प्राइज क्या मिलेगा, 25,000। अब 5 रहेंगे तो बताना है। चलिए, तो इसके लिए भी इन दोनों का पहले मल्टीपल, और ये 5 इंटू x3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। ये हो जाएगा x3, कटाएंगे तो कितना बार में, 2 टाइम्स, यानी 20,000। x3 का वैल्यू क्या आ गया, 20,000। अब हम x3 निकालेंगे तो 1 इंटू 1000, 8 है ना, 8 इंटू x3, तो 1000, और ये मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा x3, इसको डिवाइड करो तो 8 1 टाइम्स, ये 2 हो गया, 8 8 8 8 2 हो गया 20, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, उसके बाद डबल जीरो। ये हो जाएगा आपका x3 का जो वैल्यू आएगा 12,500, ये आ गया x3 का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, बस ऐसे ही सबको सॉल्व करते हुए चले जाना है। अब x4 के लिए फाइंड करना है, तो 1 इंटू 1 लाख, और 8 है ना कि 10 है, 10 इंटू x4,
तो ये हो जाएगा और 1,00,000 और 10 मल्टीपल कर जाएगा तो डिवाइड करेगा x4 हो जाएगा, कटेगा तो हमारा कितना आएगा 10,000 आ जाएगा, यानी x4 का रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो 1 इंटू 1,00,000 और 20 इंटू x5 है, तो 1,00,000 बाई 20 इक्वल टू x5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, यानी x5 का जो रिजल्ट आया 5,000 आया। ठीक है, तो हमें यही तो बताना था जो कि हम लोग सॉल्व कर लिए सबका। तो इन्वर्सली में क्या करना है, मल्टीपल करना होता है, डायरेक्ट में डिवाइड करना होता है, इतना ही दोनों में फ़र्क है, और इस तरह सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिए, 3 है आपका कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग ए स्पोक, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक इज सच ए वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक आर इक्वल, हेल्प हिम बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ये आपको गिवन है, और यहाँ देखो आपको एक नंबर ऑफ स्पोक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक है, यहाँ पर 4 है तो 90 डिग्री, 6 है तो 60, 8, 10, 12 का आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्पोक पहले फिगर बनाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक कर दिए, डायरेक्ट सिर्फ हम स्पोक लिखते हैं, और यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो जब 4 है तो 90 डिग्री का बना रहा है, जब 6 है तो ये 60 डिग्री का, जब ये 8 है तो आपको बताना है, जब ये 10 है तो आपको बताना है, जब ये 12 है तो आपको बताना है। हमने इसको x1 कर लिया, इसको x2 और इसको x3, ये चीज़ बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका x1 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 4 इंटू 90 इक्वल टू 8 इंटू x1, बस ऐसे ही तो करना है सारे क्वेश्चन में। तो 4 इंटू 90 मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा x1, 4 टू जा 8, 2 से इसको 45 टाइम्स में कट जाएगा, यानी हमारा 45 डिग्री आ गया x1 का वैल्यू। देखा, कंप्लीट। अब x2 का निकालना है, तो 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 इक्वल टू 10 इंटू x2, तो 4 इंटू 90 बाई मल्टीपल है, डिवाइड कर देगा, x2 10 9 जा 19, 9 4 जा 36, यानी ये आ गया 36 हमारा। थर्ड देखो 4 इंटू 90 इक्वल टू, ये क्या है 12 इंटू x3, 12 इंटू x3, तो 4 इंटू 90, ये 12 मल्टीपल डिवाइड कर देगा, और ये x3, ये 3 टाइम्स में 3 से 30, ये हमारा 30 डिग्री x3 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है उसको देखते हैं। ठीक है, हाँ इसमें और कुछ बोला है काम करने के लिए। ये बोला है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक इनवर्स प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, मतलब ये उल्टा हो रहा है। जब ये देखो स्पोक बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जब स्पोक बढ़ रहा है तो इनका जो डिग्री है, एंगल है, वो घटते जा रहा है ना। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा यहाँ पर, इसी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर यस होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक व्हील्स विथ 15 स्पोक। अब देखो इसी में क्या है ना कि बोल रहा है कि इसी फिगर को आगे बढ़ाओ, अब 15 स्पोक है, कितना है 15 स्पोक। अब बताओ क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, सोचो। देखो कुछ नहीं करना है, अब 15 है, इसको बताना है, इसको आप पुट कर लो p, इसको हमने लेट किया p, तो क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू 90 और ये 15 इंटू p, तो यहाँ से 4 इंटू 90 और ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू p, ये 6 टाइम्स में ये 24, यानी ये देखो हमारा p का भी जब 15 भी हमारा स्पोक हो रहा है तो उसका भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड क्या है, हाउ मैनी स्पोक वुड द नीडेड इफ द एंगल ऑफ बिटवीन पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक 14 डिग्री। अब देखो ये 40 डिग्री आपको पहले से गिवन है, तो ये बताना है, इसको कर लो q, हमने उसको मान लिया q।
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 इक्वल टू क्यू इंटू 40 डिग्री। तो 4 इंटू 90 ये मल्टीपल कर जाएगा तो डिवाइड कर देगा क्यू, इसको 10 टाइम्स, इसको 10 से 9, यानी हमारा 9 क्यू का जो वैल्यू आएगा 9 आ जाएगा, इसमें 9 पुट कर दो। तो देखो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, इसमें है क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट ईच, हाउ मैनी वुड ईच ऑफ गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिसीव्ड बाई 4। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, पहले एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है चाइल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड है। ओके, और इसमें क्या बात किया है, स्वीट का, स्वीट का बात किया है, नंबर ऑफ स्वीट। तो देखो जब चाइल्ड हमारा कितना है 24, तो इनको स्वीट कितना मिल रहा है 5। अब बोला है कि यदि मान लो कि अब हमारा कितना है, इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस बाई 4, अब जो चिल्ड्रेन है वो 4 है, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, चिल्ड्रेन 4 है तो ये आपको फाइंड करना है। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया बताओ, पहले आया ना, हमने क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं ना पढ़ लिया, एक बार ध्यान से देखो। चिल्ड्रेन 24 तो स्वीट 5, हाउ मैनी वुड ईच ऑफ द गेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस बाई 4। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मतलब पहले 24 थे ना, अब उसमें से 4 रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटाना होता है, तो 24 में से 4 जब माइनस करोगे तो 20 होगा। क्या होगा 20। अब 20 होंगे तब आपको बताना है क्या होगा, तो हमने इसको लेट कर लिया है पी, ये बताना है। कैसे बताओगे, तो देखो 24 इंटू 5 को मल्टीपल कर दो और इधर से 20 इंटू पी को मल्टीपल कर दो। यहाँ से 24 इंटू 5 ये मल्टीपल में, ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको कटा दो, 5 से 4 टाइम्स, 4 से 6 टाइम्स, यानी हमारा p इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 हमारा आंसर। ठीक है, यानी हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे 6 होंगे। हो गया कंप्लीट। अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ए फार्मर हैज enough food of the feed 20 animals in the cattle for 6 days, how long would the food last if there were 10 more animal his cattle। तो देखो इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन का पहले फिगर बनाओ। ठीक है, 5 क्वेश्चन का पहले हमने फिगर बनाया, इसमें देखो क्या क्या है। पहले आपको इसमें क्या है देखो ध्यान से, इसमें एनिमल्स है और किसका बात कर रहा है, डे का बात कर रहा है, तो हम पहले लिखेंगे एनिमल्स और डे। तो एनिमल देखो, एनिमल कितना है, एनिमल 20, तो डे कितना 6। अब देखो आपका 10 एनिमल है, 10 एनिमल है तो डे क्या होगा वो बताना है, तो हमने इसको पी लेट कर लिया। तो क्या करना है 20 इंटू 6 इक्वल टू 10 इंटू पी, तो 20 इंटू 6 और ये मल्टीपल कर रहा है इक्वल में आएगा तो डिवाइड कर देगा इक्वल टू पी, 10 टू जा 20, 6 टू जा 12, यानी हमारा जो पी का वैल्यू आएगा वो टी आएगा, यानी कितने डे होंगे 12 डे। ठीक है, समझ में आया, है बहुत आसान यदि आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, 5 कंप्लीट। 6 देखो, 6 भी हमारा बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं खूब कठिन हो जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, 6, 7, 8 सारे ऐसे बनेंगे। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड्स डैट 3 person could rewire, ठीक है, rewire just minder house in 4 days, if he uses 4 person instead of 3, how long the should they take of the complete the job। देखो इसमें क्या है, डे का बात किया है और इसमें पर्सन का बात किया है, बस आपको ये पकड़ना है किस चीज़ का बात कर रहा है ये। ठीक है, तो डे और पर्सन की बात किया है, तो सबसे पहले ऊपर लिख लो डे और नीचे लिख लो पर्सन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब 3 person है तो उस काम को 4 दिन में, 3 person 4 day,
तो 4 पर्सन रहेंगे तो उस काम को करने में कितना, 4 पर्सन है तो इसको बताना है कितने दिन, तो इसको लेट कर लेंगे P। तो 4 इंटू 3 इक्वल टू P इंटू 4। तो 4 इंटू 3, ये मल्टीपल इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, P 4 4 कैंसिल, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। आंसर 6 हो गया। 7 देखो, 7 इधर से देख लो, यहाँ पर 7 क्या है, ए बैच ऑफ बोतल्स वेयर पैक्ड 25 बक्सेस विथ 12 बोतल्स, ठीक है, इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड द यूजिंग 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्स वुड द फील्ड। देखो इसमें क्या है, बॉक्स की बात किया है और प्रति बॉक्स मतलब एवरी बॉक्स का बात किया है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्सेस का बात किया है और उसके बाद ईच बॉक्स का बात किया है, ईच बॉक्सेस। तो देखो यहाँ पर 20 है तो ये 12 यानी 12 आ रहा है, 25 तो ईच बॉक्स 12 हो रहा है। जब हमारा 20 बोतल्स ईच बॉक्स हो रहा है, 20 बोतल ईच बॉक्स, तो आपको बॉक्स बताना है क्या होगा, तो इससे हम लेट कर लेंगे P। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 12 और P इंटू 20। तो 25 इंटू 12 और ये मल्टीपल कर डिवाइड कर देगा P। 5 5 जा 25, 5 4 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, यानी P का जो वैल्यू आएगा 15 आ जाएगा। ये भी हमारा कंप्लीट, सारे ऐसा ही बन जाएंगे। 8 9 10 आप बना सकते हो। देखो 8 नंबर है कि फैक्ट्री रिक्वायर्स 22 मशीन्स टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल 63 डेज, हाउ मनी मशीन वुड द रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। बस इसमें क्या क्या चीज़ का बात किया, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। एक बॉक्स बनाओ, इसमें किसका किसका बात किया है, मशीन का, तो मशीन लिख लो और इसमें डे लिख लो। जब 42 मशीन तो 63 लग रहा है। आपसे क्या पूछा है कि 54 जब रहेगा, जब 54 डे लगेगा तो मशीन क्या होगा, तो P लेट कर लो। अब क्या करो 42 इंटू 63 इक्वल टू P इंटू 54, ठीक है, यही तो करना है। तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 63 बाई 54 इक्वल टू P। इसको 7 से कटा दो, 7 9 जा 63 और ये कितना 7 7 7 7 7, 7 से नहीं कटेगा यार, और इसको कटाओ, इसको कितना से कटाओगे तो कट जाएगा, इसको 7 9 से, इसको 7 से कटाएंगे तो कटेगा क्या, 7 9 जा 7 49 और इसमें 7 ऐड करेंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको क्या करो दूसरे नंबर से कटा दो, कटाने में गलती हो गया तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 42 इंटू 63 बाई 54 इक्वल टू P है, यही था ना। इसको हम कटाते हैं, पहले हम 9 से, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से कटेगा क्या यार, 9 से कटेगा, 9 6 जा क्या होता है 54 ही होता है ना, 9 6 जा 54 होता है, और 9 7 जा 63 होता है, ये कट गया 6 से 7 टाइम्स में, 7 7 जा 49, यानी ये हो जाएगा 49 आपका आंसर, ठीक है। आगे देखो 9 नंबर, ए कार टेक्स 2 आवर टू ईच ऑफ द डेस्टिनेशन बाय द ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग द विल टेक द व्हेन द कार ट्रेवल इन द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं है, 9 नंबर भी वैसा ही बनेगा, बस आपको अच्छे से ये बॉक्स बनाने आना चाहिए। इसमें क्या है, किसका बात किया है, इसमें बात किया स्पीड का और टाइम का। जब इसका स्पीड 60 किलोमीटर है तो कितने आवर्स लग रहा है, 2 आवर्स। जब इसका स्पीड 80 है तो आपको बताना है, इसको P लेट कर लो। तो 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू P, यहाँ से हो जाएगा 60 इंटू 2 बाई 80 इक्वल टू P। 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी ये आ गया 3/2 इक्वल टू P। P इक्वल टू इतना आ गया। तो यदि आप इसको घंटे में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे तो घंटे में ही हुआ,
कि 3/2 घंटे लगेगा, 3/2 हावर्स लगेंगे। लेकिन यदि आप इसको इंटीजर में तोड़ना चाहते हो तो ऐसे तोड़ दो, 2 1 जा 2, 1 2 3 इक्वल टू पी, यानी 1 इंटीजर 1/2 हावर्स आपको लगेंगे। हो गया। 9 के बाद 10 देखो। 10 क्वेश्चन क्या है आपका, देखो पहले पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा है। क्वेश्चन 10 है कि 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 days। फर्स्ट है कि 1 of the person fell in the before the work started, how long the would the job take now। ठीक है, देखो इसमें किसका बात किया है, एक पर्सन का और एक डे का बात किया है। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे बक्स और इसमें 2 क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना है। पर्सन और डे, तो पर्सन कितना, पर्सन जब हम कितना रखे हैं, 1 of the person fell in the before the work started, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। लेकिन यहाँ पर कितना पर्सन, 2% दिया है ना, 2% पर 3 डे लग रहा है, 2% पर 3 डे लग रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि 1 पर्सन, जब हमारा 1 पर्सन रहेगा तो वो काम को, वो जॉब को करने में कितना लेगा नहीं पता है, तो उसको हम x1 कर लेंगे। आगे बढ़ाएंगे इसी को और, क्योंकि आगे सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है कि हाउ मैनी पर्सन वुड द नीडेड द विंडो इन 1 day। मान लो जब 1 दिन लेगा तो कितने आदमी होंगे, इसको हम x2 मान लिया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके लिए होगा 2 × 3 इक्वल टू 1/x1, ये 6 हो जाएगा। यानी हमें डे की संख्या, डे कितना चाहिए 6 फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए हो जाएगा 2 × 3 x2 × 1, ये भी हो जाएगा 6 ही, दोनों का वैल्यू 6 ही आएगा। कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। ये स्कूल हैज़ 8 periods डे, ईच ऑफ द 45 minutes ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल है 9 periods ए डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ अ स्कूल हाउस टू बी ए द सेम। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या क्या लगेगा। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या है, एक तो हमारा पीरियड है, ठीक है, और एक मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर कर लेते हैं। एक है पीरियड और एक है मिनट्स। पीरियड क्या है, पीरियड है आपको 8, तो 8 जब पीरियड लगता है तो 45 मिनट्स का। तो जब आपको 9 रहेगा, ठीक है, तो 9 पीरियड रहेगा तो बताना है, यानी इसको पी का वैल्यू, तो 8 × 45 इक्वल टू 9 × पी। तो ये हो जाएगा 8 × 45, ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये पी, इसको कर दो 9 × 5 = 45, ये 40 आपका मिनट्स हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस आप एक चीज़ समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 11.1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 11.2 में इन्वर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली में क्या होता है, डिवाइड करते हैं, इन्वर्स में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। बस यही फ़र्क है दोनों में, और एक कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।